my dear student of standard 7th. Welcome back. And today we are going to do third part of chapter number 5, that is India's agriculture, industry and transportation. Okay, so we already covered two parts. Okay, in first part we had covered, just a minute. In first part we just covered the agriculture. Second part is totally dedicated on the industrial. Now third part is totally dedicated on the transportation. Okay, so without any delay, let's begin. Okay, so as you can see on your screen, transportation of India is written. Okay, so transportation of India is written, and so let's get started. Roads and transportation are not used by the man to transport goods from one place to another, but also to bring the people nearer to each other. It helps in promoting the unity of the nation. सो रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, वो लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता है, दूर के लोगों को पास में भी लाता है. ओके, सो कल्चरल एक्सचेंज होता है एंड ये सब चीज़ें होती हैं. देर आर रोडवेज, एयरवे, रेलवे एंड वाटरवे इन इंडिया. इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे रोड का नेटवर्क्स है. इवन हम लोग एरोप्लेन से भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. रेल नेटवर्क भी बहुत अच्छा है. वाटरवेज बहुत थोड़ा कम है, लेकिन दूसरे कंट्री के साथ हम लोग इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. अलॉन्ग विद देम रोपवे वेर ऑल्सो यूज. कुछ कुछ जगहों पे हम लोग रोपवेज भी देख सकते हैं. एंड पाइपलाइन आर यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड. सो लिक्विड को अगर ट्रांसपोर्ट करना है देन पाइपलाइन शुड बी देयर. पाइपलाइंस जिसमें आपके मतलब घर में पानी आता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. यू विल सी, ये मैप थोड़ा सा अजीब है, बट ग्रीन लाइन्स इंडिकेट द नेशनल हाईवे. ऑरेंज लाइन जो आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ऐड कर रहा है. एंड नेशनल हाईवे नंबर 8 भी दिया हुआ है. हाईवेज के नंबर मार्क किए हुए हैं. सो ये थोड़ा सा अटपटा सा मैप है विच आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू. ओके, सो जस्ट रिलैक्स. चलिए, थिंक व्हाट विल हैपन इफ देयर इज ओनली रेलवे विद इन द नेशन. अगर देश में सिर्फ और सिर्फ रेलवे होगी तो क्या होगा. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन द एब्सेंस ऑफ द रोडवेज. अगर रोडवेज नहीं होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, एंड वाई डू यू थिंक सो. तो देखो, पहली बात तो ऐसी है कि अगर रेलवे ही होगी सिर्फ, तो रोडवेज नहीं होगी, तो हमको सबका घर तो रेलवे स्टेशन के पास में नहीं हो सकता ना. कुछ लोगों का दूर होता है, तो ज़्यादा उनको माइग्रेट करना पड़ेगा. फिर रेलवे स्टेशन से चलो उतर तो गए डेस्टिनेशन पे, पर मान लो अगर आपके रिश्तेदार का घर बहुत रेलवे के पास में हो तो आप चल के जा सकते हो, लेकिन बहुत दूर हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेट करना पड़ेगा. सो रोडवे रेलवे दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है. ओके, टॉकिंग अबाउट द रोडवेज, roadways are the unique feature of the nation, are equally beneficial. Roads are constructed to connect the village and to provide facility to transport to the village, and the road web of India is a biggest one in the world. देखो, रोडवेज क्या करती है, हमारे गांव को पास वाले गांव से जोड़ती है, हमारे गांवों को शहरों से जोड़ती है, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ है वो शहरों तक पहुंच सके. शहर के लोगों में, शहरों में जो बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं वो गांव के लोग शहरों में जाके परचेस कर सकें. और हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया में अच्छे से एक अच्छा वेब नेटवर्क बनाया हुआ है. वेब यानी जो मकड़ी का जाला होता है वैसा. तो हम लोग किसी भी रोड से कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रोडवेज. ओके, तो जो पहली टाइप ऑफ रोडवे आती है डेट इज़ कॉल्ड द विलेज रोड. गाँव वाली रोड ही होती है ये. विलेज रोड कनेक्ट द विलेज विद द मेन सिटी, तालुका और द डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी. तो आपके गांव में जो रोड बनी हुई है, सड़क बनी हुई है, या तो आपको दूसरे गांव से कनेक्ट करेगी, या आपको तालुका से कनेक्ट करेगी, या फिर आपको मेन सिटी से कनेक्ट करेगी. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट रोड, यू कैन सी द 5.9 डिस्ट्रिक्ट रोड कैसी होती हैं. एंड स्टेट हाईवे. स्टेट हाईवे में आपको एक माइलस्टोन भी दिखाई दे रहा है जिसमें ग्रीन कलर करा हुआ है ना. तो जब ग्रीन कलर आता है तो आप समझ जाओ वो स्टेट हाईवे, और जब माइलस्टोन के ऊपर येलो कलर हो ना तो आपको समझ जाना है वो नेशनल हाईवे. ओके, चलो
आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड, द डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट द मेजर रीजन्स ऑफ द सिटीज विद द तालुका। तो डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट तालुकास को और मेजर जगहों को कनेक्ट करती है। स्टेट हाईवे कनेक्ट द कैपिटल स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी। स्टेट में जो कैपिटल होता है उसको ये बाकी के डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करती है। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईवे, इट इज कनेक्ट वन स्टेट टू अनदर, इट कनेक्ट द मेन cities and ports, administrative headquarters, etc. There are approximately 50 national highways. नेशनल हाईवे का काम क्या होता है, एक स्टेट के कैपिटल को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करना, ठीक है। और इंडिया में छोटी बड़ी अगर हम लोग गिने तो 50 नेशनल हाईवेज हैं। ओके, मैंने कहा था ना येलो माइलस्टोन यानी होता है। यू कैन सी यहाँ पे एक माइलस्टोन दिया हुआ है कि अहमदाबाद 22 किलोमीटर दूर है एंड पास में कोई नरोड़ा नाम की जगह है जहाँ जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। ये में भी किसी ने फ़ोटो खींचा होगा, वैसे कार भी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 7, अभी नेशनल हाईवे नंबर 7 क्या है, इज बीइंग द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी। सो जम्मू इफ़ आई टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश में एक जगह है वाराणसी और इंडिया के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा कन्याकुमारी। तो वो जो हाईवे कनेक्ट होती है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। जब ये बुक प्रिंट हुई थी ना, आई थिंक 2012 या 14 के आसपास, तब नेशनल हाईवे नंबर 7 सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे था। पर अगर आप लोग गूगल करके देखोगे ना तो ये इंडिया का भी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नहीं रहा, वो कोई और हाईवे है जो आपको मैं 10 स्टैंडर्ड में बताऊंगा, अभी नहीं। बहुत क्यूरियस हो जाके गूगल कर लो, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 35, अब ये क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट हाईवे, ये सबसे छोटी हाईवे। अच्छा, एग्जाम की बात करें तो आपको नेशनल हाईवे नंबर 7 लॉन्गेस्ट लिखना है एंड नेशनल हाईवे नंबर 35 सबसे शॉर्टेस्ट लिखना है। इट कनेक्ट कोलकाता टू बोनगांव। बोनगांव एक जगह है जो बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट हाईवे, जो लॉन्गेस्ट हाईवे शॉर्टेस्ट हाईवे आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द फोटोग्राफ गिवन अबाउ अ माइलस्टोन हैड कलर, टॉप कलर ग्रीन एंड येलो, वाई। अच्छा, माइलस्टोन आपको ऊपर ग्रीन भी दिख रहा है, येलो वाला भी दिख रहा है, तो येलो क्यों किया है, ग्रीन क्यों किया है? कोई ब्लू कलर भी तो कर सकते थे ना, नहीं ऐसा नहीं है। जब स्टेट हाईवे होती है तो माइलस्टोन का कलर येलो होता है एंड जब नेशनल हाईवे होती है एंड जब स्टेट हाईवे होती है तब माइलस्टोन का कलर ग्रीन होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब कोई माइलस्टोन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप नेशनल हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो या स्टेट हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो। On the basis of the land route map of India, make a list of the national highways of Gujarat. माफ़ करो, इतना बड़ा मैप था, कुछ समझ में नहीं आया। ओके, नाउ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। इट जॉइन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। इट लेंथ इज वुड बी 5,846 किलोमीटर। There won't be any railway crossing, but 75 over bridges would be constructed. आप जब इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से होकर गुजरोगे ना तो आपको कहीं पर भी रेलवे क्रॉसिंग फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे होती है ना, रेलवे आती है तो फाटक लग जाता है और आपको थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ता है, ट्रेन जाती है फिर फाटक खुलता है और तब अपनी गाड़ी मूव कर सकते हो। वेल, ये आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है तो उसके ऊपर से ब्रिज बना देंगे या नीचे से निकाल देंगे या कहीं ना कहीं से तो निकाल ही देंगे, ठीक है। एंड 75 ओवर ब्रिजेस हैं इस पर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेलवे। ओके, इंडियन रेलवे इज वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इंडिया वालों के लिए रेलवे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मैनी पीपल ट्रैवल टुगेदर एट द सेम टाइम। Goods and bulky quantity can be transported together. Traveling has become the faster and today instead of coal, diesel and electric engines are used. तो ट्रांसपोर्ट से हम लोग बहुत ज़्यादा जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं एंड इवन हमारे यहाँ पर हम लोग सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी ऑन कर सकते हैं। पहले जो ट्रेन थी ना, आई थिंक अपने गदर मूवी में देखा होगा कि वो कोल डालते थे तब ट्रेन भागती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब ट्रेन को अगर फास्ट कर उसकी जगह आजकल कोल वाले इंजन की जगह हम लोगों ने डीजल इंजन से मंगवा लिए थे, फिर लेकिन आजकल क्या है, इलेक्ट्रिक इंजन ज़्यादा
आते हैं यूज में। देर आर मेट्रो रेल इन दिल्ली एंड कोलकाता, है ना, ये बुक में कहा था 2012 या 14 में छपी होगी। तब इंडिया में सिर्फ दिल्ली और कोलकाता में ही मेट्रो ट्रेन चलती थी, लेकिन आज तो अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, कानपुर हो गया, बहुत सारे शहरों में चल पड़ी है। ठीक है, नाउ द वाटरवे, आप लोग देख सकते हो एक बहुत बड़ा क्रूज शिप है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, एंड यूजुअली ये समुद्रों में देखा जाता है। इन इंडिया वाटरवे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसको हम लोग इनएक्सपेंसिव क्यों कहेंगे? देखो, आपको रोडवेज में अगर रोडवेज डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको रोड चाहिए, और रोड को बार बार आपको बनाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है ना, माइलस्टोन लगाने पड़ते हैं, पेंटिंग करनी पड़ती है, हो गया ना खर्चा। अगर आप एयर रूट की बात करो तो एयरवेज में एरोप्लेन के लिए हमको एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा, रनवे बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, तो ये तो भी बहुत खर्चा करना पड़ता है। लेकिन वाटरवे में क्या है, जहाँ पानी दिखो बोट को उतार दो, है ना, कोई खर्चा है ही नहीं। इन इंडिया द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द पेरेनियल रिवर्स एंड हेंस स्टीमर एंड बोट्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर एंड गुड्स थ्रू आउट द ईयर। तो सिर्फ ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर्स इंडिया में ऐसी हैं जहाँ पे बोट और स्टीमर चल सकती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रैवलिंग वॉज अ प्लेजर कैन बी कैरिड आउट वाया वाटरवे। तो वाटरवे में हम लोग ये क्रूज शिप से भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एयरवे। ओके, टॉकिंग अबाउट द एयरवे, यू कैन सी द एरोप्लेन। ठीक है, एयर इंडिया का एरोप्लेन उड़ रहा है और एयर इंडिया का एरोप्लेन लैंड भी कर चुका है। ठीक है, शुरू करते हैं। एयरवे, इन द प्रेजेंट टाइम्स एयरवे आर यूज टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एयरपोर्ट आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ द एरोप्लेन। देखो, आज के टाइम पे ना हम लोग ज़्यादातर एरोप्लेन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? बहुत ही कम टाइम में ये हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, पर पैसे भी बहुत लगते हैं। एयरपोर्ट्स की सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हमको एयरपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, एरोप्लेन्स की सेफ लैंडिंग के लिए, और उसके लिए रनवे भी होता है। द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पर है? अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, Indian Airlines provide the service for the domestic travel and Air India provide the service for the international travel. Apart from this, private airlines are also function as the transport means by to travel by air. अगर हम लोग बात करें तो there are two types of air services in our country. ठीक है, एक तो इंडियन एयरलाइंस है, दूसरा एयर इंडिया है। अभी इनमें फ़र्क क्या है? तो जो एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया वो इंडिया से हमको दूसरे कंट्री में ले जाता है, मतलब वो फॉरेन कंट्री के साथ डील करता है। जबकि जो इंडियन एयरलाइंस है ना, वो डोमेस्टिक चीज़ों के लिए काम आती है। मतलब हमको से फॉर एग्जांपल अहमदाबाद से मुझे मुंबई जाना है, तो फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस से जाएगी, एयर इंडिया नहीं जाएगी। ठीक है, ओके। सो टॉकिंग अबाउट द रोपवे, सो रोपवे की बात करें, थोड़ा इमेज नीचे करते हैं। इन माउंटेनस रीजन वेयर द रोडवेज और रेलवेज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड देन देयर इज अ रोपवे आर कंस्ट्रक्टेड। अब आप ये रोपवे कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देन थिंग्स आर गेटिंग ईजियर फॉर यू। सो पहले मैं ये थोड़ा सा अपना मार्कर पेन निकाल लूँ। ओके, डन। सपोज करो ये दो माउंटेन्स हैं और इधर बहुत ही अटपटे से माउंटेन्स है जो मतलब आपको ऐसी कोई लिबर्टी नहीं देंगे कि जहाँ पे आप रोड बना ही नहीं सकते। आप रोड नहीं बना सकते, आप रेलवे नहीं बना सकते, तो क्या होगा फिर? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इस पहाड़ पे जाकर यहाँ पर कहीं पे एक पिलर बना देगी। ठीक है, और इस पहाड़ पे भी एक पिलर बना देगी। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे? एक केबल लेंगे और इस केबल को इस पहाड़ से उस पहाड़ तक ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब केबल ज्वाइंट हो गई है और इस केबल पे
ये लोग, ये आप जो केबिन देख रहे हो अंदर स्क्रीन पे, ये केबिन ये लोग यहाँ पर लटका देंगे। केबिन यहाँ से वहाँ जाएगा और वहाँ से वापस वहाँ पर जाएगा। सो अब आप समझ सकते हो कि एक माउंटेन से अगर दूसरे माउंटेन्स की तरफ ट्रैवल करना है तो रोपवे सबसे काम में आता है। ओके, एंड ये रोपवे इंडिया में बहुत जगहों पर है। सो लेट अस सी, पर पहले रीड कर लेते हैं। इन माउंटेनस रीजन वेयर द रोड्स एंड द रेलवे कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड देन रोपवे आर कंस्ट्रक्टेड। तो ये कौन सी जगहों पर हम लोग इसको बना सकते हैं जहाँ पे रोडवेज और रेलवेज का आना मुश्किल है। कुछ कुछ जगहों पे रेलवे रोडवेज बन सकती हैं, लेकिन रोपवे भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉट आर द रोपवे कंस्ट्रक्टेड इन, वॉट आर द रोपवे वेयर आना चाहिए, वॉट क्या होता है। एनी हाउ, गुजरात में पावागढ़ में है। ठीक है, सापुतारा नाम की जगह पर भी ये रोपवेज पाए जाते हैं। ठीक है, वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी ज़िंदगी में रोपवे में ट्रैवल नहीं किया, चांस ही नहीं मिला देखने का, तो देखेगा तो मैं ट्रैवल कर भी लूँगा। एनी हाउ, रोपवे आर कंस्ट्रक्टेड एट राजगीर इन बिहार एंड इन मैनी प्लेसेस ऑफ द हिमालयस। तो हिमालय माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पर ऐसी जगहों पे रोपवेज बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सारे सैड न्यूज़ देखते हैं कि से फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, बच्चे ना नदियों में डूब डूब के जाते हैं स्कूलों में। तो क्या हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे जाके एक रोपवे नहीं बना सकती? बना सकती है। ठीक है, सिमिलर थिंग्स आर देयर फॉर द रेलवे ऑल्सो, है ना। अगर हम लोग कंपेयर करें ना तो इंडिया एंड जापान एंड चाइना तीनों 1950 के आसपास एक ही कंडीशन में थे। हाँ, जापान थोड़ा एडवांटेज में था, लेकिन जापान की कंडीशन भी लगभग इंडिया जैसी ही थी 1950 में। राइट नाउ वी आर इन 2020। ठीक है, उनके यहाँ पे भी ट्रेन थी, हमारे यहाँ पे भी ट्रेन है, और वो ट्रेन से जापान ने बुलेट ट्रेन में शिफ्ट कर लिया है, और वो उनके यहाँ पे सारी ट्रेन बुलेट ट्रेन ही है। और हम लोग अभी भी वो मीटर गेज से ब्रॉड गेज करने में लगे हुए हैं। हाँ, ब्रॉड गेज भी अच्छी बात है, हो रहा है तो अच्छी बात है, बट अभी तक हमारे यहाँ पर पहली बुलेट ट्रेन नहीं चली, जबकि ये बुलेट ट्रेन जापान 1965 में ही चला चुका है। ओके, एंड जो चाइना है ये भी अपनी सारी ट्रेनों को बुलेट ट्रेन कन्वर्ट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ये हमारा ड्रॉबैक है कि हम लोग ना हमेशा जाति पाति धर्मों में विश्वास करते रहते हैं। सी, धर्म में विश्वास करना बुरी बात नहीं है, पर ये हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ों में क्या होता है, इसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट रुकता है। डोंट यू थिंक कि अगर हमारा बुलेट ट्रेन होती तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग थोड़ा और भी ज़्यादा डेवलप कर चुके होते हैं, है ना। इंडिया देश इतना गरीब क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। ओके, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। तो सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द, देखो ट्रेन दो टाइप की होती है, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन जहाँ पे इंसान बैठ के जाते हैं, गुड्स ट्रेन जहाँ पे सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जाता है। इंडिया में रोडवे हैं, एयरवे हैं, रेलवे हैं, वाटरवे हैं, इवन रोपवे भी है एंड पाइपलाइंस। आजकल आप लोग देखो तो आपके घर में जो अदानी की जो सीएनजी गैस आती है वो भी पाइप से आती है, गैसेज भी पाइप से आती हैं, एंड इवन पानी जो है वो भी पाइप से आता है। हम लोगों ने मैप देखा था जहाँ पे इंडिया की लगभग छोटी बड़ी 50 नेशनल हाईवे हैं। ओके, रोडवे होनी चाहिए, रोडवे बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोडवेज भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। विलेज रोड जो एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करती है, इंपॉर्टेंट सिटी से कनेक्ट करती है, तालुका से कनेक्ट करती है। डिस्ट्रिक्ट रोड डिस्ट्रिक्ट के मेन शहर से अलग अलग एरियाज तालुकास को कनेक्ट करती है। स्टेट हाईवे स्टेट कैपिटल से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती है। नेशनल हाईवे स्टेट्स के बड़े बड़े जो कैपिटल होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करती है। नेशनल हाईवे नंबर 7 सबसे लॉन्गेस्ट है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाती है। शॉर्टेस्ट हाईवे कोलकाता से बनगांव, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव है, उसको कनेक्ट करती है। ठीक है, अगर पिलर में अगर माइलस्टोन में येलो कलर है तो वो नेशनल हाईवे, माइलस्टोन में अगर ग्रीन कलर है तो वो स्टेट हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है जो 5846 किलोमीटर लॉन्ग है,
जो 75 ओवर ब्रिजेस से होकर गुजरता है। आपको कोई भी रेलवे क्रॉसिंग रास्ते में देखने को नहीं मिलेगी। टॉकिंग अबाउट रेलवे, मेट्रो ट्रेन लगभग यहाँ पे दिल्ली कोलकाता बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेट्स में एक्टिव हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आंसर जो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो आई एम साइनिंग ऑफ एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर लिसनिंग।